दोस्तों, आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने एक्सचेंज को कोई बड़ी जानकारी दिया नोटिस के माध्यम से। क्या है पूरी अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आईआरएफसी रेलवे इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है और अब कंपनी दूसरे सेक्टर में भी अब इंटर हो चुकी है। कंपनी देख सकते हो कि रीजनेबल सेक्टर में भी अब फंड प्रोवाइड करिए। एनटीपीसी के साथ में इनका टाइप हुआ है। ऐसे में क्या आईआरएफसी आने वाले इसमें कुछ बेहतर है। आज तो काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो कंपनी के क्वार्टर 4 की तैयारी हो चुकी है। डेट हमारे सामने आ चुकी है। क्या है आगे की संभावना? कंपनी के पास बहुत सारे ऑर्डर हैं लेकिन प्राइस काफ़ी नीचे है। क्या है आगे की रणनीति? साथ में आईआरसीटीसी की बात करें तो यहाँ पर भी क्वार्टर 4 की डेट आ चुकी है। आईआरसीटीसी जिसका मोनोपोली बिजनेस है लेकिन शेयर की प्राइस बहुत नीचे आ गई है। आगे की क्या संभावना बनेगी उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम नवकार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे जिसने यहाँ पे स्टॉक को स्प्लिट करने का फैसला किया है बोनस के बाद। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो आज 120 पर क्लोजिंग थी। 3.85% की काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो शुरुआत तो देख सकते हो हल्की सी तेज़ी के साथ हुई थी लेकिन वैसे बाजार में दबाव की स्थिति बनी। आईआरएफसी का स्टॉक भी गिरा और आज लगभग सभी स्टॉक में भारी भरकम गिरावट है। प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा हावी हुई है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आईआरएफसी ने यहाँ पे एक्सचेंज को जो जानकारी दी है, कंपनी का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट था उसको लेकर कंपनी की यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी और ये कॉन्फ्रेंस कॉल की अब यहाँ पे जो जानकारी है दोनों एक्सचेंज को शेयर कर दी गई है। तो आप भी यहाँ पे देखिए वेबसाइट दी गई है। अब दोनों वेबसाइट के माध्यम से उस कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान कंपनी की तरफ से क्या कहा गया है वो सारी जानकारी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पे हिस्सा लिया गया था जिसमें मिस्टर मनोज कुमार दुबे जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के, इसके अलावा आप देख सकते कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है। और यहाँ पे दूसरे और जो मैनेजमेंट में देखें तो शैली वर्मा जो डायरेक्टर फाइनेंस है और दूसरी तरफ सुनील कुमार गोयल जो ग्रुप जनरल मैनेजर है कंपनी के अंदर। तो इन सब ने यहाँ पे हिस्सा लिया और अपनी राय रखी। अब रिजल्ट की बात भी करें तो इस बार रिजल्ट लगभग ठीक ठाक रहा। रिवेन्यू 1.72 थाउजेंड करोड़ के आसपास बताया, जहाँ पे 1.52% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम 1.68 थाउजेंड करोड़ की रही, जहाँ पे 1.15% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 1.29 था, जहाँ पे 1.53% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 97.55% है, जहाँ पे 0.37% की ईयर ऑन बेसिस पे तेजी देखने को मिली। ओवरऑल ईयर ऑन बेसिस पे रिजल्ट आपको हल्का सा कमजोर होता हुआ दिखाई देगा लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और अब आने वाले समय कुछ उम्मीद बेहतर दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, देख लो कि नव गोयल को अपॉइंट किया गया जनरल मैनेजर के तौर पर। तो ये नई अपॉइंटमेंट हुई है। तो अभी करंटली उनकी अगर सेवा देखें तो वो जनरल मैनेजर फाइनेंस है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। तो 2015 बैच ऑफिसर है इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस के आईआरएस के। और यहाँ पे देखिए उनकी अपॉइंटमेंट एडिशनल जनरल मैनेजर के तौर पे हुई है E6 लेवल में और अब वो आईआरएफसी में सेवाएं देंगे अपनी। तो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति है और उनके अनुभव का फ़ायदा आईआरएफसी को होगा। तो एक बड़ी अपॉइंटमेंट हुई है जिससे हम कह सकते हैं आने वाले समय आईआरएफसी को इसका बेहतर नतीजा देखने को मिलेगा। चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 340 पर क्लोजिंग थी आज, जहाँ पे 3.99% यानी लगभग 4% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे ने क्वार्टर 4 की तैयारी कर ली और उसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है। तो यहाँ पे बुधवार 21 मई 2025 को कंपनी अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। यहाँ पे इसकी जानकारी कंपनी ने दे दी है और साथ में जो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है 1 अप्रैल 2025 से। अब वो ट्रेडिंग विंडो फ्राइडे को खुलेगी 23 मई को। तो डेट आ चुकी है और कभी भी रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद आप देख लो कि 2 दिन के बाद में ही इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो खुलती है। तब जो कंपनी से संबंधित है, चाहे वो बोर्ड के मेंबर हो या फिर प्रमोटर ग्रुप से हो या फिर एम्प्लॉयज हो, सब ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब तक के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आरबीएनएल की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है उनको 17 मार्च 2025 को दोनों एक्सचेंज की तरफ से नोटिस प्राप्त हुआ था जिनमें उनके ऊपर फाइन लगाया गया था क्योंकि जो वीमेन डायरेक्टर है कंपनी के अंदर 31 दिसंबर 2024 के हिसाब से नहीं थे, जो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी में होने चाहिए, उनकी अपॉइंटमेंट नहीं की गई थी और इसको लेकर उनके ऊपर फाइन लगाया गया था। लेकिन अब आप देख सकते हो कंपनी की तरफ से इसका जवाब दिया गया है कि जो
प्रमोटर है वो हमारे राष्ट्रपति है। तो ऐसे में इसकी जो भी अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी है वो कंपनी की नहीं है, बल्कि वो सरकार की है, राष्ट्रपति जी की है। तो इसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई समय पे अगर कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई है तो उसमें कंपनी जिम्मेदार नहीं है, और इसीलिए कंपनी पे किसी भी प्रकार का फ़ाइन नहीं लगाया जा सकता। तो कंपनी की तरफ से क्लियर कहा गया कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है और इसीलिए हम इसमें जिम्मेदार भी नहीं है। अब रिजल्ट की क्या संभावना बनेगी? दिसंबर में रिजल्ट थोड़ा कमज़ोर था। रेवेन्यू 4.57 थाउजेंड करोड़ के आसपास बताया, जहाँ पे 2.6% की ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम 311.44 करोड़ रही, जहाँ पे 13.14% की ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। डायलूटेड EPS 1.49 रहा, जहाँ पे 13.37% की ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.82% है, जहाँ पे 10.85% की ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। इस बार उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा। अब चलते हैं हम IRCTC की तरफ। 736 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 3.74% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। यानी सभी रेलवे के शेयरों में आज भारी भरकम गिरावट हुई है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, IRCTC ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने अपनी Q4 की तैयारी कर ली है। तो बुधवार 28 मई 2025 को कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया है कि हम Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे और साथ में हम पूरे साल का रिजल्ट भी डिक्लेयर करेंगे, और उसके साथ में कंपनी डिविडेंड भी देगी। तो जो भी यहाँ पे कंपनी की मीटिंग में उसके अंदर फैसला लिया जाएगा, शेयर होल्डर की अप्रूवल AGM में ली जाएगी, उसके बाद में डिविडेंड दिया जाएगा। तो कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। लगातार अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी, और फिर से डिविडेंड का मौका आ चुका है। इसके अलावा ट्रेडिंग विंडो क्लोज है 1 अप्रैल 2025 से। तो अब ये देखिए कि जो 30 मई 2025 को ये ट्रेडिंग विंडो खुलेगी वापस इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए, तब तक ये ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगी। अब अगर हम बात करें Q3 की, तो काफ़ी अच्छा था। रिवेन्यू 1.22 थाउजेंड करोड़ के आसपास बताया, जहाँ पे 9.51% की बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 341.09 करोड़ की बताई, जहाँ पे 13.7% की बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली। डायलूटेड EPS 4.26 था, जहाँ पे 13.6% की बेसिस पे हमें अच्छी वृद्धि देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 27.85% है, जहाँ पे 3.85% की बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली। तो ओवरऑल देख सकते हो कि Q3 अच्छा था, और इस बार उम्मीद है कि Q4 भी बेहतर होगा, क्योंकि कंपनी का मोनोपोली बिजनेस है। चाहे वो रेलवे टिकट बुकिंग का बिजनेस हो, हर तरह के ऑनलाइन टिकट बुकिंग जो होती है वो IRCTC के माध्यम से, तो उसका फ़ायदा IRCTC को ही मिलता है। इसके अलावा जो रेलवे कैटरिंग सेवाएं हर रेलवे के अंदर वो IRCTC प्रोवाइड करती है, ये इनका मोनोपोली बिजनेस है। इसके अलावा रेलवे नीर जो पानी सप्लाई किया था उसका भी बिजनेस कंपनी ही करती है। साथ में बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज करती है, जिससे कंपनी को बहुत सारा फायदा होता है, और ऐसे में IRCTC कमाल कर सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर की होल्डिंग 62.40% के आसपास जो अनचेंज है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। FI की बात करें, उनकी 7.45% होल्डिंग थी दिसंबर, मार्च में ये घट के 7.37% हुई है। बात DI की करें तो दिसंबर में उनकी 13.72% की होल्डिंग थी, जो मार्च में बढ़ के 13.88% हुई है। म्यूचुअल फंड की बात करें, उनकी 2.99% होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में घट के 2.89% हुई है। जनरल पब्लिक की बात करें तो उनकी 16.43% होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 16.35% हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि FI, म्यूचुअल फंड और जनरल पब्लिक ने अपनी स्टेक को कम किया है, सिर्फ DI ने अपना होल्डिंग बढ़ा दिया है। और यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग में कोई खास नहीं है। ये स्टॉक आने वाले समय वाकई में काफ़ी शानदार कर सकता है। चलते हैं नवकार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। 6.24 पर यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली, 3.14% की तेजी देखने को मिली। छोटा सा पेनी स्टॉक है, और कंपनी देने जा रही है, स्टॉक को स्प्लिट करने जा रही है। पहले बोनस दे चुकी है। तो अब आप देखो कि कंपनी ने यहाँ पे अपनी रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी है। तो कंपनी देखो कि 2 रुपये की फेस वैल्यू को 1 रुपये में बदलने जा रही है। तो एक शेयर के ऊपर एक शेयर स्प्लिट के रूप में आपको मिलेगा, और इसकी रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है, आप देख सकते हो कि 9 मई। तो 9 मई 2025 के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको इस स्प्लिट का फ़ायदा मिल जाएगा। तो काफ़ी पॉजिटिव संभावना यहाँ पे दिख रही है, और आने वाले समय इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो Q3 में रेवेन्यू 8.61 करोड़ के आसपास बताया, जहाँ पे 48.16% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली थी। नेट इनकम 91.03 लाख के आसपास बताई थी, जहाँ पे 7.18% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली। लेकिन बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो वो 10.57% रहा, जहाँ पे 27.7% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो प्रॉफिट मार्जिन में कमी रही, लेकिन रिवेन्यू बढ़ा है। और ये छोटा पेनी स्टॉक है, इसमें आप देख ही सकते हो कोई बड़ी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन इस बार स्प्लिट के बाद में ये स्टॉक कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।